हेलो गाइज, वेलकम है आपका। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। कल जेकेएसएसबी ने जो है यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस आउट की है जो कि क्लास 4 के रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अभी भी कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेज आए। बहुत सारे बच्चों की ये भी रिक्वेस्ट आई थी कल कि आप जो है वीडियो बनाओ, लेकिन हम किसी फंक्शन पे गए थे तो वीडियो इसलिए नहीं बना पाए। तो अब जो है हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको प्रेफरेंस कैसे देनी है यहाँ पर डिपार्टमेंट की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो है आपके कैडर वाइज जो है आपको प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देखेंगे जो ग्रेजुएट्स के रिलेटेड है। तो इन्होंने जो है इसमें मेंशन किया है जो भी आज तक नोटिफिकेशन आई थी वो सब किया है, और कैट का जो डिसीजन था जो आया था वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। साथ में ये भी कहा है कि पहले जो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम्स हुए उसका डेटा जो है हमारे पास है, तो उसके बेसिस पर जो है यहाँ पर मतलब कुछ ग्रेजुएट्स को आउट किया गया था, वो तो आपको पता है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी ग्रेजुएट्स को कि अपना कैंडिडेट जो है वो विड्रा करे, ठीक है। बाकी कुछ बच्चों ने यहाँ पर कैंडिडेट विड्रा भी किया था। और साथ में जो है फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इस जेकेएसएसबी ने मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की थी जिसमें 5000 कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे, ठीक है। और साथ में ये भी जो है इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है जेकेएसएसबी को कि जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स हैं। बाकी यहाँ पर जेकेएसएसबी ने बोला हमारे पास ऐसा कोई जो है टूल नहीं है जिससे हम चेक करेंगे एवरी सिंगल कैंडिडेट को कि इसकी जो है क्वालिफ़िकेशंस क्या है। तो अगर ऐसा रहा तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी फाइनल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो भी पॉसिबल स्टेप्स है वो जो है जेकेएसएसबी यहाँ पर ले रही है अंडर रूल्स, ठीक है। टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स नॉट टू कैंसिल सप्रेस फैक्ट्स फॉर गेनिंग क्लास 4 जॉब बाय मिस इंटरप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि ग्रेजुएट्स को फिर से जो है मौका दिया है, अगर अभी भी है कोई तो वो जो है अपना कैंडिडेट विड्रा करे, ठीक है। तो फिर नहीं तो यहाँ पर जो है फिर बाद में कोई एक्शन लिया जाएगा, तो उससे जो है बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये जो है नोटिफिकेशन इन्होंने कल साथ में जो है यहाँ पर आउट की थी। तो अब हम यहाँ पर दूसरी नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें आपको जो है कैडर यहाँ पर अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो कैडर की जो है यहाँ पर आपने प्रेफरेंस पहले दी थी जब आपने फॉर्म सबमिट किए थे। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो कल लिस्ट आई है ये फाइनल लिस्ट नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि ये क्या जो लिस्ट आई है क्या ये फ़ाइनल है। आप देख सकते हो ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, ठीक है। और कैडर जो है वो अलॉट हो गए, वो तो फाइनल है, वो तो अब चेंज नहीं हो गए। लेकिन लिस्ट जो है अभी भी जो है प्रोविजनल है, अभी भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन जो भी आज तक हुआ वो सब इसमें है। जो भी इन्होंने कमेटी बनाई थी उसने रिकमेंडेशंस दी थी, तो उस पर जो है उन्होंने फिर मेरिट लिस्ट बनाई थी, कुछ और स्टेप्स भी लिए थे, वो सब यहाँ पर डिस्कस किया है। 153 कैंडिडेट्स ने जो है विड्रा भी किया था, वो सब इसमें दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहले मेरिट लिस्ट आई थी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई थी। अब जो ये लिस्ट है इसमें जो है आपकी स्कोर के बेसिस पर, मतलब रैंक के बेसिस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हो अपना जो आपको कैडर मिला है, तो वो चेक कर सकते हो। अब ये जो कैडर आपको मिला है ये फाइनल है, ठीक है। अब ये चेंज नहीं होगा। अब आपका स्कोर जो अच्छा था तो आपको उसी हिसाब से जो आपने प्रेफरेंस दी है तो उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पर कैडर मिला है, ठीक है। तो अब काफ़ी सारे ये भी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि क्या हम कैडर चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब जो हुआ है अलॉट हुआ है वो तो वही फाइनल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को जो है अपना डिस्ट्रिक्ट मिला है, कुछ को जो है डिवीजन्स मिले हैं, कुछ बच्चे जो है उनको यूटी कैडर का भी मिला है। तो आपको अब यहाँ पर परेशान नहीं होना है, जो भी मिला है आप उसमें जो है ऊपर वाले का शुक्र कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर जो आपको कोई भी यहाँ पर कैडर मिला है वो आपको अब एक्सेप्ट करना है, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जब बच्चे जो है अनएम्प्लॉय होते हैं, बच्चों के पास जॉब नहीं होती है, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि हमें जो है अगर कोई जॉब लगती है
तो पोस्टिंग अगर कहीं पर भी होती है, लद्दाख भी होती है, तो हम जॉब करने के लिए रेडी है। फिर जब जॉब लगती है तो फिर जो है बोलते हैं कि हमें जो है अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो है अब यहाँ पर कैडर नहीं मिला है, ठीक है। तो अब जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें शुक्र करो, ऊपर वाले का शुक्र करो कि आपकी जॉब लगी है, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विड्रॉ हुए, अब वही जानेंगे कि कितनी उनको टेंशन है, कितने मेरे पास फ़ोन्स आए, मैसेज आए कि हमारा जो है नाम लिस्ट में नहीं है। अगर आपका नाम लिस्ट में है, आपको कोई भी कैडर मिला है, तो आप ऊपर वाले का शुक्र करो, ठीक है। तो ये कैडर आपको मिले हैं, अपना जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मिला है, डिवीज़न वाइज भी मिला है, कुछ बच्चों को जो है यूटी भी मिली है, ठीक है। तो अब इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो आगे होगा उस पर जो है फोकस करना होगा, ठीक है। तो ये जो है कैडर अलॉटमेंट की नोटिफिकेशन है, ठीक है। साथ में आप यहाँ पर अपना जो है प्रोविजनल लिस्ट जो है बच्चों की, वो नाम भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर और एक नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर जो आपको प्रेफरेंस देनी है डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो पहले बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि हमने जो है अभी तक डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस नहीं दी है, तो क्या JKSSB खुद यहाँ पर डिपार्टमेंट अलॉट करेगा, ठीक है। तो हमने वीडियो भी बनाई थी, हमने उसमें बोला था, नोटिफिकेशन भी दिखाई थी, हमने उसमें बोला था कि आपसे जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस मांगी जाएगी, लिंक एक्टिव हो जाएगी, उसके काफ़ी चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगी। आप देख सकते हो 16/10/2021 12 बजे से लेकर 17/10/2021 12 बजे, ठीक है, दोपहर तक, ठीक है। तो यहाँ पर आज 12 बजे से लेकर कल 12 बजे तक आपके पास टाइम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पर प्रेफरेंस आप नहीं दोगे तो फिर JKSSB जो बोर्ड जो है अपने हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट करेगा। फिर जो है आप मैसेज मत करना या फ़ोन मत करना कि हमें जो अपने पसंद का डिपार्टमेंट नहीं मिला है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आपको टाइम, आज लिंक जब एक्टिव होगी तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी होगी डिपार्टमेंट की। तो प्रेफरेंस आपको कैसे दोगे, डिपार्टमेंट को कहाँ से देखोगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखो कैसे क्या करना है, ठीक है। बट उससे पहले जो है मैं कुछ यहाँ पर उन बच्चों के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ जो यहाँ पर 426 आई थिंक बच्चे जो है वो इस लिस्ट से आउट हो गए हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो वो बच्चे काफ़ी परेशान है कि हमारा जो है स्कोर भी अच्छा है, कुछ बच्चों का हमसे कम स्कोर है, हमारी सेम कैटेगरी है, वो इस लिस्ट में है बट हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये JKSSB ने कैसे जो है ये डिसीजन लिया, क्या किया, कौन सा मेथड यूज़ किया, तो वो JKSSB ही जानती है। तो उसके लिए अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, फ़ोन करोगे, तो आपका जो है ये मसला हल नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको JKSSB ऑफिस ही डायरेक्ट जाना होगा, उनसे बात करनी होगी, ठीक है। बट यहाँ पर आपको अकेले नहीं जाना है, आपको अगर और भी जो कैंडिडेट हैं उनके साथ मिलके आपको जाना है। अब वो आपको कैसे मिलेंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप नीचे जो है कमेंट करना, उसमें लिखना कि जो है मैं आउट हो गया हूँ, या कोई भी मतलब अपने हिसाब से आप कमेंट करना। तो उसमें लिखना कि नीचे जो है कमेंट में, बाकी अगर ऐसे बच्चे हैं तो वो भी अपना जो है कमेंट करें और डिटेल्स अपनी शेयर करें, ताकि एक दूसरे से आप कनेक्ट हो पाओ और जो है JKSSB साथ मिलके जो है आप वहाँ पर जाओ, तभी वो आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। अगर जो है कोई जेन्युइन रीज़न होगा JKSSB के पास क्यों आउट किया है, तो ठीक है, वो भी आपको पता लग जाएगा। या अगर उनसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपको ग्रेजुएट समझ के आउट किया या कोई और भी है, तो वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा अभी वेट नहीं करना है, जब भी आपको टाइम मिले जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ पर जाइए। आज सैटरडे है, शायद वहाँ पर शायद बंद रहता है सैटरडे और संडे। आप जो अगर टाइम मिलेगा तो मंडे को ही जाइए, और मंडे ही सही रहेगा, ठीक है। तो ये थी उन कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग जो यहाँ पर आउट हो गए 426 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, आप मैसेज कर सकते हो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, या कमेंट कर सकते हो। कोशिश करें इंस्टाग्राम पर मैसेज करने की। तो यहाँ पर अब बात करते हैं प्रेफरेंस की। अब जो है ये बच्चे जो इस प्रोविजनल लिस्ट में है वो कैसे प्रेफरेंस यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर अपना कैडर चेक करना है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मिला है, डिवीज़न मिला है, यूटी मिला है, तो उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस देनी है। तो वो कैसे, कहाँ से आप देखोगे, जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020, वो आप ओपन करोगे, ठीक है।
अगर आप खुद यहाँ पर प्रेफरेंस दोगे, अपने फ़ोन से दोगे या लैपटॉप से दोगे, अच्छा रहेगा अगर आप खुद ही दोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो किसी की हेल्प ले लो और खुद ही प्रेफरेंस यहाँ पर दे दो, ताकि आपको फिर फ्यूचर में ये ना लगे कि हमने प्रेफरेंस बाहर से यहाँ पर ये की थी बट वो गलत हो गई, उन्होंने सही प्रेफरेंस नहीं दी है, ठीक है। तो आप खुद ही दे दो, ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आप ओपन करोगे तो इसमें जो है आप देखोगे यहाँ पर, जब आप खोलोगे एनेक्जर तो कैडर वाइज भी आप देख सकते हो, फिर डिपार्टमेंट भी चेक कर सकते हो और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यूटी वाइज आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर कोई यूटी कैडर किसी जो है कैंडिडेट को मिला है तो वो अपना यहाँ से चेक कर सकता है, ठीक है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कितनी जो है उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है किस पोस्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, जैसे ओपन में 3 है, फिर एससी में 1 है, एसटी में 0 है, तो ऐसे आरबीआई की 2 है, तो टोटल जो है 6 यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है, यूटी की। और फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें 36 है ओपन में, बाकी भी आप चेक कर सकते हो 10 7 तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सबसे अच्छा जो है डिपार्टमेंट कौन है। डिपार्टमेंट यहाँ पर सभी अच्छे हैं, कोई डिपार्टमेंट ख़राब नहीं है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ऐसा डिपार्टमेंट मिले कि जहाँ पर हम कुछ सीख भी जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं। यहाँ पर है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जीएडी है। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर अच्छे से आप चेक करो, किसी और से भी यहाँ पर कंसल्ट करो, मतलब उनसे भी बात करो। अगर कोई इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है जो आपके नियर में है, कोई नेबर में है, रिलेटिव में है, तो उनसे भी बात करो क्या ये डिपार्टमेंट हमारे लिए सही रहेगा। लेकिन आपको जल्दी करना है, आपको कल तक का टाइम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैडर के हिसाब से आप चेक करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट प्रेफरेंस दे दो तो आपकी, अगर यहाँ पर सोशल कास्ट है फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देते हो तो उसकी जो है यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो आप ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको सबसे पहले चेक करना है। जैसे हायर एजुकेशन की आप दोगे, आपकी सोशल कास्ट है या एएलसी है, तो उसकी जो है पोस्ट यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ऐसा जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आप पहले डिपार्टमेंट चेक करो कितनी जो है पोस्ट वाइज, जो कैटेगरी वाइज जो है कितनी यहाँ पर वैकेंसीज है पोस्ट की, तो वैसे आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये रही यूटी की बात। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे भी है यहाँ पर डिपार्टमेंट काफ़ी सारे हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर फिर उसके बाद जो है डिवीज़न जम्मू में भी जो है आप ऐसे ही आपको चेक करना है कौन सा डिपार्टमेंट कितनी जो है यहाँ पर पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आपको चेक करनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर पोस्ट 0 हो, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, और आपकी जो है उस कैटेगरी में कोई यहाँ पर पोस्ट ही नहीं है इस डिपार्टमेंट में, तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है। तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको चेक करना है। जैसे फिर उसके बाद डिवीज़न कश्मीर, डिपार्टमेंट तो सारे हैं लेकिन इसमें आगे जो है कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट कितनी है वो अलग अलग है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पर आप डिपार्टमेंट चेक कर सकते हो, यहाँ से फिर आप पोस्ट कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो, फिर आप प्रेफरेंस दे सकते हो। तो फिर ऐसे जो है आपको अपने हिसाब से, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिवीज़न और यूटी के हिसाब से प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आएगा, कोई डाउट होगा, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। अब जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है वो फ़ोन भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें इंस्टाग्राम पर मैसेज करने की। तो ये थी जो है जेके एसएसबी क्लास 4 के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस कल यहाँ पर आई थी, ठीक है। तो अगर अभी कोई यहाँ पर पॉइंट छूट गया, कुछ रह गया, तो आप कमेंट में बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। फिर भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है, एक तो यहाँ पर जो है आपको जो प्रेफरेंस यहाँ पर देनी है अपने जो है कैडर के हिसाब से, वो आप देखो, वो इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो है वो बच्चे जिनका नाम नहीं है 426 बच्चे आई थिंक, तो उनको क्या करना है, वो जेके एसएसबी ऑफिस जाकर विज़िट करें, वहाँ पर बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि अब जो यहाँ पर 8575 पोस्ट है, अभी तो 5000 कुछ ही यहाँ पर लिस्ट आई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, ये जो है प्रोविजनल लिस्ट है, ठीक है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये दिमाग से निकालना है कि ये फाइनल लिस्ट है, ठीक है। अभी भी इसमें चेंजेस आ सकते हैं, अभी भी इसमें ये जो है बच्चों को आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऊपर लिखा है।
तो अब पहले भी मेरिट लिस्ट आई थी, तो फिर बच्चे बोल रहे थे क्या ये फाइनल है, क्या सबकी सिलेक्शन होगी, तो उसमें से भी जो है 426 आउट हो गए अभी। अब ये लिस्ट आई है तो इसमें आगे क्या होगा, कितने आउट होंगे वो नहीं पता, क्या पता नहीं भी हो आउट। ऐसा ना हो कि अब जो है यहाँ से बच्चे आउट हो जाएं, क्योंकि फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो 8575 पोस्ट है ये इनको पूरे कंप्लीट करने। अब यहाँ पर लिस्ट कितनी आएंगी या फिर आगे क्या होगा वो JKSSB यहाँ पर जानता है। अभी तक उन्होंने कोई यहाँ पर प्रेस रिलीज आउट नहीं की इसके रिलेटेड। अगर आप JKSSB जाते हो तो उनसे ये भी बात कर लेना कि अगर टोटल 8575 पोस्ट है तो इतनी ही जो है बच्चों की लिस्ट क्यों आई है। तो अब आगे क्या सेकंड लिस्ट आएगी भी नहीं, तो आप वहाँ पर कंफर्म कर सकते हो, देख सकते हो कि उनका क्या रिप्लाई है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो गया है, फिर बच्चे बोल रहे हैं कि वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है कि उनको प्रॉब्लम होती है, फिर वो देखते भी नहीं है। तो अभी जो है इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट हम आगे भी आपसे जो है बात करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो वो आप यहाँ पर बोल सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।